चतुरता। प्रेमजीत जी, एक यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं समझना चाह रही थी। प्रेम हम्म, मतलब खुल्लम खुल्ला जैसे आप कहते हैं नहीं कर सकते, तो क्या हम्म, ये ऐसा है कि प्रेम मतलब जैसे पार्क्स में बच्चे बैठते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वैसे भी बैठते हैं, हर एज ग्रुप के हम्म, लोग मिलते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ठीक है, कुछ मोमेंट्स पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, वो हम्म, पब्लिकली पार्क में बैठे हैं, और तो वहाँ ऑब्जेक्शन होता है। जैसे वैलेंटाइन डे आता है तो खासकर जी, कुछ ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं कि किसी भी कपल को देख लिया तो मार के भगाएंगे या कुछ ऐसे। हम्म, तो हम्म, प्रेम को जो ये आप कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला प्रेम नहीं कर सकते, तो पहले तो इस चीज को क्लियर करना होगा। जैसे प्रेम में कई चीजें हैं, एक जैसे एक सबसे एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तो वो है सेक्स, फिर उसके नीचे आता है तो तमाम बॉडी लैंग्वेज होती है, हक करना, किस करना, तमाम तरीके की चीजें इसमें होती हैं, जिसको जिसको सामाजिक रूप से ठीक नहीं माना जाता कि उसको ऐसे फ्रीली किया जाए। और तो यहाँ आप क्या कहेंगे, प्रेम क्या, तो क्या ये भी प्रेम है इस तरीके का जो बॉडी लैंग्वेज लोग यूज करते हैं, या ये नहीं करना चाहिए? प्रेम का अपना एक तो कुछ दायरा है कि इतना है, आप इतना पब्लिकली शो कर सकते हो, बाकी सारी चीजें सेंसर्ड होंगी। इसको थोड़ा मैं और डिटेल में जानना चाह रही नहीं, प्रेम का मतलब सेक्स हो, ये कोई नहीं है, वो तो एक्टिविटी है सेक्स तो। प्रेम जो भाव है उसको हम समझेंगे, वो तो कई उसमें उठ सकता है ना। वो जरूरी नहीं है कि प्रेमिका के साथ ही जो आपका संबंध होगा वही उसी में प्रेम पैदा होगा। तो पुत्र के साथ में, पुत्री के साथ में, मित्र के साथ में, कहीं भी। तो प्रेम जो थी। है वो किन्हीं संबंधों में पैदा होता है, किन्हीं दो या दो से अधिक जो लाइव लोग हैं या दूसरे जीव हैं उनमें ये प्रेम संबंध पैदा होता है। अभी कैसे होता है, इसी बात को हम लोग समझें कि अंदर क्या अनुभूति होती है जिसको प्रेम कहा जाता है, और जो अभी क्लियर नहीं होती है, अभी मिक्स होती है, और वो मिक्स होने की क्या वजह है। तो इससे हमें समझ में आएगा। हमें कब ऐसा लगता है कि कोई हमें प्रेम करता है, हमें तब लगता है जब वो हमारा जो है केयरिंग जैसा करता है ना, उसके पास जो है वो उसे सहर्ष हमें देने को तैयार होता है, बल्कि तैयार ही रहता है। हम हमें जी। ऐसा लगता है कि बस हमने इधर से जस्ट संकेत किया, इच्छा की, उसको पता चला कि ये हमें चाहिए और वो देने के लिए तैयार ही है। और वो और सक्षम वो, है देने में। हाँ, हाँ, सक्षम हो या नहीं हो वो तो फिर प्रक्रिया में चला जाएगा। मगर उसको देख के ऐसा लगता है कि उसके उसके पास जो भी है, हम जब भी कभी उसकी इच्छा करते हैं, मांगते हैं, तो वो सहर्ष ही दे देता है। वो नहीं बोलता कि इसके बदले कुछ आप मुझे दीजिए या आप मुझे देंगे क्या, या ऐसा कुछ नहीं करता, बस वो दे देता है। और देते समय उसके चेहरे पे स्माइल होती है, बड़ा खुश होता है वो, बड़ा ही उसको लगता है कि उसको इससे जो सुख मिल रहा है वो उसके लिए पर्याप्त होता है। हम्म। ये जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस होता है जब हम ऐसा देखते हैं कि हमें किसी से कुछ चाहिए था और हम उसके पास गए, और ये एक बार नहीं, ये कई बार की घटना होती है। एक बार देखा, दो बार देखा, चार बार देखा, 10 बार देखा, और सामने वाला देने भी लगा हुआ है जो भी है उसके पास। वो कभी नहीं बदले में मांग रहा कि अच्छा तुम लेते ही जा रहे हो, दे तो रहे ही नहीं हो, वगैरह वगैरह। तो हमें ऐसा अंदर में फील होता है कि ये आदमी हमें प्रेम करता है, हमें चाहता है। तो ऐसा, तो इसी से परिभाषा निकल के आती है। अब इसको देखें कि ये होगी इसकी प्योर परिभाषा, जिसको मैं अभी बताऊंगा। और वो मिक्स क्यों अनुभव होती है या मिक्स क्यों होती रहती है, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ी होती है कि लोग प्रेम को सेपरेटली नहीं समझ पाते कि प्रेम एक्चुअल में क्या है। इसीलिए उसकी बहुत सारी डेफिनेशन क्यों आती रहती है समाज में, जबकि घृणा की, हिंसा की इनकी नहीं आती, इनकी जैसी है वैसी ही आती है। प्रेम पर कविताएं होती हैं, प्रेम पर ये सब होता है, और सब अलग अलग अर्थों में ही बोल रहे होते हैं। तो प्रेम का ये हमें समझ में आ गया कि जब कोई हमारी केयर करता है, जब भी केयर से यहाँ मतलब है कि हमें जब भी जो भी कुछ चाहिए, और उसके लिए हम जिसके भी पास जाते हैं, और वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी और इधर उधर किए उसके पास है, तो वो हमें देता है, या नहीं भी है तो कहाँ से कैसे हो जाएगा उसके लिए वो प्रयास करता है पूरा। तो इससे हमें अनुभव होता है कि ये आदमी हमें प्रेम करता है। वो हमारा पिता हो सकता है, वो
हमारा पति हो सकता है, वो हमारी पत्नी हो सकती है, वो हमारी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पड़ोसी हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी वो XYZ कोई भी आदमी या स्त्री हो सकते हैं, जो हमें जब भी कोई भी बात की जरूरत है, इच्छा है, और वो उसको पूरी करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। ये जो हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी के बारे में ऐसा, तो उसमें हमें ऐसा अंदर अपने अंदर अनुभव होता है कि ये आदमी हमारे लिए है, हम महत्वपूर्ण हैं इसके लिए, या हमारी खुशी इसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम इच्छा करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? हमें तो सुखी मिलता है, अच्छा लगता है, और हमारे सुखी होने से इसको अच्छा लगता है। राइट। तो इस हमारे बात को, सामने हाँ वाला व्यक्ति हाँ को अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, तो इससे अब परिभाषा निकल आती है कि जिस आदमी के लिए किसी की खुशी, किसी का सुख महत्वपूर्ण है, तो वो उसे प्रेम करता है, इसे आप कह सकते हो कि ये तो प्रेम की परिभाषा ये हो गई कि जिस आदमी के लिए दूसरे के जो सुख दुख हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, वो उसके दुखों को कम करने के लिए, सुखों को बढ़ाने के लिए कुछ भी करता है बिना बदले में कोई भी अपेक्षा रखे, इस बात को प्रेम बोलते हैं। इस घटना इस घटना से सामने वाले के अंदर जिसको दिया जा रहा है, उसके अंदर जो भाव पैदा होता है वो प्रेम होता है, क्योंकि ये वहां पैदा हो रहा है, देने वाले के अंदर नहीं हो रहा है, वो वहां पैदा हो रहा है, उसके लिए ये परिभाषा है। इसीलिए कहते हैं कि वो आदमी तुम्हें प्रेम कर रहा है। हाँ, मतलब दो लोग हैं, इसमें एक गिवर है जो दे रहा है खुशी, उसके अंदर प्रेम है दूसरे व्यक्ति के लिए, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर जो भाव सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रति जागरूक होता है, वो प्रेम का ही भाव होगा, उसी को प्रेम, यही हाँ आप वो कह रहे हैं ना? हाँ, जब ये घटना उसके साथ घटती है तो वो अपने अंदर उस आदमी के द्वारा जो जो गिविंग हो रही है, जो वो दे रहा है, तो उस आदमी के अंदर एक भाव पैदा होता है इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा, उसे प्रेम कहते हैं। कि वो आदमी प्रेम अनुभव कर रहा है, प्रेम कर नहीं रहा है। प्रेम कौन कर रहा प्रेम है? अनुभव हाँ, जो दे रहा कर। है। हाँ, जो दे रहा है उसको बोलेंगे कि उसके द्वारा इसको प्रेम दिया जा रहा है, मतलब उसकी वजह से इसके अंदर ये प्रेम के भाव की घटना घट रही है। तो कारण कौन है? जो गिवर है, जो जो टेक केयर कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? उसकी उसकी वजह ये है कि इस आदमी का सुख उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके सुखी होने से वो सुखी होता है, इसके दुखी होने से वो दुखी होता है। और दुखी तो कोई होना नहीं चाहता, वो भी सुखी होना चाहता है। अब चूंकि उसका सुख इसके सुख के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कोई भी माता पिता हैं, उनका सुख बच्चों के सुख पर निर्भर करता है। बच्चे सुखी होंगे तो वो भी सुखी होंगे, बच्चे दुखी होंगे तो वो भी दुखी होंगे। तो अब माता पिता बच्चों के लिए जो करते हैं, इससे बच्चों के अंदर प्रेम का भाव पैदा होता है, क्योंकि उन्हें जब भी कुछ चाहिए माँ से या पिता से आके मांगते हैं और वहां से मिलता है, तो उन्हें ये अनुभव होता है कि मेरी माँ मुझे प्रेम करती है, मेरे पापा मुझे प्रेम करते हैं, या मेरे बाबा, जो भी कोई उनकी टेक केयर करता है उस तरह से, तो उन्हें ये अनुभव होता है अपने अंदर। समझ रहे हैं? ये तो होगी प्रेम की शुद्ध परिभाषा, जो हमें कब अनुभव आती है? जब हम छोटे होते हैं, जब बहुत समझने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि तभी ये ज्यादातर होता है। तो तभी ये ज्यादातर होता है हमारे जीवन में शुद्ध रूप में, मतलब वो भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों को भी वो जो भी कुछ मांगते हैं सब कुछ नहीं मिल जाता, क्योंकि माता पिता उस लायक नहीं होते। जैसे 90% से ज्यादा जो माता पिता हैं वो गरीब हैं, अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। अब बच्चों को ये तो समझ में नहीं आता है कि ये किस कारण नहीं पूरी कर पा रहे हैं, बस उन्हें इतना ही समझ में आता है कि कुछ पूरी कर रहे हैं, कुछ पूरी नहीं कर रहे हैं। तो अब ये भ्रम की स्थिति, ये जो मिक्सिंग टाइप होती है अंदर, जब पूरी होती है तो महसूस होता है कि प्रेम है, और जब नहीं पूरी करते हैं तो लगता है अरे यार ये क्या हुआ, धक्का लगा उस भाव को जो बना था उसके पहले वाली घटना से। तो ये दोनों चीज मिक्स हो जाती है, तो वो कभी प्रेम इतने गहरे उतर ही नहीं पाता कि प्रेम के बाद प्रेम, प्रेम के बाद प्रेम, प्रेम के बाद प्रेम, प्रेम के बाद प्रेम, ऐसा प्रेम का सैलाब जैसा आता ही नहीं।
क्योंकि उसके बीच बीच में तो अभाव अभाव आ जाता है। तो अब उतने जोरों से वो प्रेम अनुभव कर नहीं पाता, या कभी कभी अनुभव कर पाता, ज्यादातर नहीं कर पाता। तो वो बात कंफर्म नहीं होती। जब कोई उसको बोलता है कि तुम्हें कोई प्रेम करता है, तो उसे जैसे वो बड़ा होता है और चीजें समझने लगता है, तो फिर उसको ये बात पता चलती है कि कोई शुद्ध प्रेम नहीं करता। जब भी कोई हमारी कोई इच्छा पूरी करता है, तो जरूर वो उसका कोई गणित है हमसे फ्यूचर में, वो हमसे बदले में कुछ चाहता है। अब बदले में कुछ चाहता है, तो अब ये तो प्रेम रहा नहीं। ये तो गिव एंड टेक हो गया, मतलब बराबरी वाली बात हो गई भाई, कुछ तुम दो कुछ हम टाइप का, है ना। क्योंकि अभी हम जिस बाजार में जीते हैं, वो व्यापार है, मतलब बाजार व्यवस्था है। और बाजार व्यवस्था में गिव नहीं होता है, वहां गिव एंड टेक होता है मैक्सिमम। हाँ, बच्चों को थोड़ा छोड़ दें तो बाकी जगह गिव एंड टेक होता है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। क्योंकि वहां अगर आप केवल देने जाओगे तो आप कंगाल हो जाओगे, संभव नहीं होगा, तो आपको टेक भी करना पड़ेगा। तो इस बाजारू व्यवस्था की वजह से प्रेम को शुद्ध रूप में अनुभव कर पाना लगभग लगभग असंभव रहता है, इम्पॉसिबल रहता है। इस वजह से प्रेम की इतनी सारी परिभाषाएं होती हैं, क्योंकि इसको लोग दिमाग से कुछ सोच समझ के कुछ इसको करना चाहते हैं। एक्सपीरियंस नहीं होता अंदर के जिससे कंफर्म हो, क्योंकि कंफर्म होता है एक्सपीरियंस से। जैसे आपको भूख लगती है, मैंने कहा कि भाई भूख की क्या परिभाषा है, आप भी दे दोगे, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसमें कोई ऐसा भ्रम नहीं है कि यार ये भूख की परिभाषा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको भाव के तल पर कंफर्म है। हाँ, जब मैं बोलता हूँ कि भाई, हाँ, कि जब मैं बोलता हूँ कि भाई हर आदमी को भूख लगी है, तो कोई मुझसे भूख की परिभाषा नहीं पूछता कि अच्छा भूख की परिभाषा कीजिए जरा, क्या है भूख, अच्छा बताइए जरा किसको भूख कहते हैं। क्योंकि ये बड़ा कैजुअल सा है, हमारे डेली के एक्सपीरियंस है। ये हम सब नहीं पूछते किसी से। प्यास लगी है, कोई नहीं पूछता प्यास मतलब क्या होती है। लेकिन आपने कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो आदमी शंका में पड़ जाता है। वो वो इस बात को भी शंका से देखने लगता है कि ये कह रहा है कि ये मुझे प्रेम करता है, मतलब कोई कुछ ना कुछ आगे पीछे है। कोई ना कोई इस आदमी का चक्कर है, समझो, कहीं ठग ना ले, ऐसे बोल। और ऐसा होता भी तो है। हाँ, होता है तभी तो भाई, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जो कोई आदमी बोल रहा है या प्यार कर रहा है, बस उसके बाद ठगी आती ही है। क्योंकि वो क्योंकि वो प्रेम कर ही इसलिए रहा था कि सामने वाले को थोड़ा विश्वास में ले ले, ताकि उसके साथ ठगी कर सके। और जैसे ही ऐसी घटना उसके साथ घटती है, उसके अंदर में अब तक जो थोड़ा बहुत प्रेम का नाला, क्योंकि यह समुद्र तो अभी बन नहीं रहा है, तो प्रेम का नाला जो अभी चलना शुरू हुआ था, वो बंद हो जाता है। वहां पे धोखाधड़ी हो जाती है। अगर ये चलता रहता तो वो नाला नदी बनता, नदी समुद्र बनती, बात आगे बढ़ती, लेकिन नहीं बढ़ती। वो नाला जैसे ही शुरू होता है और वो बंद हो जाता है। तो फिर ये हमारे अंदर कंफर्म नहीं होता। जब भी कोई बोलता है कि प्रेम होता है, तो बात ही होती है यार क्या बात कर रहे हो? प्रेम होता है या 420 होती है। क्योंकि उसका अंत 420 में जाके उसका अंत 420 में जाके समाप्त हो रहा है। तो अब बार बार कोई, हमारे साथ कई बार ऐसी घटना घट गई कि किसी ने हमें प्रेम किया और बाद में धोखा दिया, प्रेम किया और धोखा दिया, प्रेम किया और धोखा दिया। तो ऐसे लगने लगता है कि जो प्रेम किया था वो भी प्रेम था क्या, या वो धोखे का साधन मात्र था, कि धोखे को कर सके उसके लिए एक भूमिका बनाई जा रही थी, उसके लिए जमीन ज्योति बोई जा रही थी कि ताकि धोखे से प्राप्त कर सकूं। तो इसलिए इसमें आदमी शंकालु हो जाता है। और फिर जब भी प्रेम की बात उठती है, वो पूछता है कि यार थोड़ा समझा दो भाई, आपके प्रेम का मतलब क्या है। हाँ, क्लियर होना चाहता है, क्लियर होना चाहता हाँ, है कि क्लियर क्या होना प्रेम। चाहता है, यार थोड़ा बता दो ये क्या है, ये कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है क्या, या ऐसे ही नाम है बस। जैसे घृणा के बारे में, इनके बारे में नहीं बोलता हुआ ऐसा कि ये ऐसे ही है, ये कोई एग्जिस्ट करती है क्या, क्योंकि ऐसा उसने कभी नहीं देखा कि कोई आदमी घृणा कर रहा है
और घृणा करते करते जो है उसका परिणाम प्रेम में जाके समाप्त हुआ। घृणा है तो घृणा ही चलती रहती है। हाँ, तो वो क्लियर है, वो लगातार है, उसमें नहीं कोई अंतर आ रहा है। लेकिन प्रेम वाली चीज लगातार नहीं हो रही है, वो घृणा में जाके समाप्त हो जा रही है, या शत्रुता में जाके शत्रुता के जा रहे के रूप में जाके गिर जा रही है, और फिर वो कंटिन्यू हो रहा है, वो नहीं रुक रहा है, वो समुद्र बनता जा रहा है। तो प्रेम का नाला जो शुरू हुआ था वो शत्रुता के समुद्र में जाके गिरता है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये क्या है, प्रेम है भी या ऐसी छलावा है, बस ऐसी थोड़े समय का जो हम समझ रहे हैं, क्या वो एग्जिस्ट करता भी है, या जस्ट वो शत्रुता के का पहला फ्रेम है, बस शुरुआत है। इसीलिए ओशो ओशो वगैरह और भी जितने साधु हैं वो सब क्या कहते हैं, प्रेम बस परमात्मा से करो, बाकी से करोगे तो धोखा खाओगे। बोलते हैं ये लोग कि संसार से प्रेम ना करो, वो प्रेम करने लायक नहीं। अब परमात्मा से, चूंकि परमात्मा का तो कोई एग्जिस्टेंस सामने है नहीं किसी के प्रूफ, वो तो एक मानसिक कल्पना है, क्योंकि वो तो धोखा देने आता नहीं है, क्योंकि होगा तो तब तो कोई कुछ करने आएगा। वो हमारी एक मानसिक प्रोजेक्शन है, और उसको हम ही जैसा उसको बना रहे होते हैं अपने अंदर, वैसा बनाते हैं, और उसी से ऐसा लगता है कि वो हमें प्रेम कर रहा है, जबकि प्रेम जो संबंध है वो दो अलाइव उनके बीच है, दो जीवित के बीच है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो बीइंग्स के बीच में जो भाव उत्पन्न होते हैं जिसमें गिव एंड टेक ना हो, ठीक है, जि, और जिस निरंतर उस व्यक्ति को हाँ, मिलता रहे, तब हाँ, निरंतर उस व्यक्ति को इस टाइप के प्रेम मिलता रहे, ऐसे ऐसे भाव उसके अंदर निरंतर बिना हस्तक्षेप के उत्पन्न होते ही जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए, तब प्रेम ठीक से परिभाषित होगा, तब प्रेम की अनुभूति ठीक से होगी। हाँ, तब वो क्लैरिटी में होगी, स्पष्टता से होगी, तो उसे स्पष्टता से समझ भी आएगा। उस समय कोई प्रेम बोलेगा तो वो अंदर कंफर्म करेगा, हाँ जी हाँ जी ठीक है। जैसे आज शत्रुता को, घृणा को, सारी नेगेटिव चीजों को करते, क्योंकि उस बारे में वो स्पष्ट है, वहां कोई धोखाधड़ी नहीं। शत्रुता करके कोई धोखा नहीं देता कि अच्छा अब हम प्रेम करेंगे, ऐसा करके ऐसा नहीं करता कोई। अब प्रेम करके जरूर शत्रुता कर लेता है। तो हाँ। फिर तो फिर इसी बात से पता चलता है कि पहले भी प्रेम नहीं था, क्योंकि जो आपको प्रेम करता वो शत्रुता में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, हाउ पॉसिबल, कैसे हो सकता है, आप बताइए कैसे संभव है। अगर मेरा सुख आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि मेरा सुख आपके लिए महत्वपूर्ण ना रहे थोड़े से समय में, ऐसा कैसे संभव। हम्म। क्योंकि